गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेवेंथ क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो वही पुराना टॉपिक है, हमारा लेसन 1 द 3 क्वेश्चंस। उसमें से बेटा कुछ आपको पैसेजेस दे दिए गए हैं आगे। और आज जो आया है, आज वो वुंडेड मैन, जो स्ट्रेंजर मैन आया था। 3 कैरेक्टर थे ना हमारी स्टोरी में, एक किंग था, एक हर्मिट था और एक स्ट्रेंजर मैन था। तो आज थोड़ा सा ये जो एक्सट्रैक्ट आया है आपका, ये स्ट्रेंजर मैन से आया है, ये वाला। इसे हम पढ़ेंगे और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब यहाँ पर जो स्ट्रेंजर मैन है वो कहता है कि यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम एनिमी ऑफ योर्स, मतलब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हु स्वोर रेवेंज ऑन यू, मैंने कसम खाई है बदला लेने की। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी। एंड सीज माई प्रॉपर्टी, और तुमने मेरी जो जायदाद है, मेरी जो प्रॉपर्टी है वो हथिया ली थी। ठीक है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, वो बताते हैं कि मुझे पता था कि तुम अकेले जंगल में इस हर्मिट से मिलने गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, इसीलिए मैंने अपना मन बनाया कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने पर बीच में रास्ते पर मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन काफ़ी दिन बीत गए, तुम वापस नहीं आए। ठीक है, देखो क्या होता है। सो आई लेफ्ट हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, तो जिस जगह मैं छुपा हुआ था उस जगह को मैंने वहाँ से निकल गया। एंड कहाँ पर आ गया बेटा, जहाँ पर उनके बॉडीगार्ड से, किसके, किंग के। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन्होंने उसे पहचान लिया। एंड वुंडेड मी, और उसे घायल कर दिया। ठीक है। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. अब यहाँ पे कहते हैं कि मैं उससे तो छूट गया था, लेकिन मैं मर जाता अगर तुम मेरे घावों पर मरहम नहीं लगाते। I wished to kill you, कहता है कि मैंने तुम्हें मारने की इच्छा रखी। And you have saved my life, और तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। Now if I live, अगर मैं अभी जीवित रहता हूँ, I will सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अगर मैं जिंदा रहता हूँ तो मैं आपका सबसे वफादार नौकर बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे जो सन हैं, मेरे जो बेटे हैं, मैं उनको भी यही करने को कहूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये पूरा बच्चों जो एक्सट्रैक्ट है ये स्ट्रेंजर मैन का है। इसमें एक स्ट्रेंजर मैन आता है, वो राजा को मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि उसकी कुछ पुरानी दुश्मनी थी। उसके भाई की डेथ जो हुई थी वो किंग ने पनिशमेंट में करवाई थी और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी। तो इसने भी कुछ काम गलत किया होगा। लेकिन जो किंग है वो बहुत काइंड होता है, तो वो किसी वुंडेड व्यक्ति को देखता है तो उसकी मदद करता है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये वुंडेड व्यक्ति आता है, और फिर जब वो ठीक हो जाता तब वो अपनी सारी बातें बताता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन तुमने मेरी लाइफ बचा ली है, इसलिए अगर मैं जीवित रहता हूँ तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार यानी मोस्ट फेथफुल नौकर बन के रहूँगा, और अपने बेटों को भी यही कहूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए नीचे चलते हैं ट्रू फॉल्स में। अब आप मुझे बताएंगे क्या ट्रू है या फॉल्स है। 3 क्वेश्चन इज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय, जो 3 क्वेश्चंस वाली स्टोरी है इसे लियो टॉलस्टॉय ने लिखा है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है। ठीक है बेटा। द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग, क्या पैसेज जो हमें ऊपर दिया है वो किसके बारे में है? किंग के बारे में है या किसी और के बारे में है? तो किंग के बारे में नहीं है,
तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। द आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी एंड द यू इज़ द किंग। जो आई है इसमें मतलब जो स्पीकर है वो किंग का एनिमी है। यस, वो जो स्ट्रेंजर आदमी था वो किंग का दुश्मन था, और जो यू है वो किंग है। तो यहाँ पर ट्रू। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूजिंग द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, ये रे। आपको क्या करना है, इसमें से सही ऑप्शन उतार कर नीचे आंसर में लिखना है ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Why did the person swear revenge on the king? उस पर्सन ने कि राजा से बदला लेने की कसम क्यों खाई थी? क्योंकि वो चोटिल था इसलिए, या फिर राजा ने उसके भाई को डेथ पनिशमेंट दी थी और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी। अब आप इस ऑप्शन को यहाँ नीचे जगह छोड़ेंगे और यहाँ पे आंसर में पूरा लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग? उसने राजा को मारने का कहाँ सोचा था? ऑन हिज वे बैक होम। जब वो वहाँ से हर्मिट से मिलके अपने घर की तरफ वापस जाएंगे तब रास्ते में मैं उन्हें मार दूंगा। यही तो कहा था ना स्ट्रेंजर व्यक्ति ने। तो यहाँ पे आप आंसर लिखना नीचे और ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ उतारना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, व्हाट डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम? बॉडीगार्ड्स ने क्या किया जब उन्होंने उस स्ट्रेंजर व्यक्ति को पहचान लिया था? दे वुंडेड हिम। ठीक है। द बॉडीगार्ड्स वुंडेड हिम व्हेन दे रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो यहाँ पे आप बेटा डू की जगह वुंडेड कर देना और फिर आंसर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, द बॉडीगार्ड से। ठीक है। द बॉडीगार्ड wounded him फिर यहीं से लिख लेना when they recognized him। ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ये 4th क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। नीचे देखते हैं कुछ डायलॉग बॉक्स हैं। किंग ने ये स्ट्रेंजर व्यक्ति है जिसके बारे में ऊपर वो दिया है क्या पैराग्राफ। ये स्ट्रेंजर व्यक्ति है, स्ट्रेंजर पर्सन। ये क्या है, हमारा किंग है। किंग ने हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की जो कॉन्वर्सेशन है वो कंप्लीट करनी है, डायलॉग कंप्लीट करना है। तो हमारा ये जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है इसने कुछ कहा था कि आई विल सर्व यू as the most faithful servant। ठीक है। इसने कहा था कि मैं हमेशा आपका वफादार नौकर रहूँगा एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। टू डू द सेम। ठीक है बेटा। तो राजा ने कहा था कि मैं अपने गार्ड्स को और कुछ डॉक्टर को भेजूंगा तुम्हारा इलाज करने के लिए। ठीक है। किंग कहते हैं आई विल सेंड some doctors to take care of you। ठीक है। तो ये हमारी वर्कशीट है, इसे ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से आपको कॉपी में करना है। इसके एक्स्ट्रा मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, तो इसके अलावा और कुछ नहीं है वर्कशीट में, इतना ही आपको करना है। तो डन फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।